एक चीज फायदामंद हो सकता है। अगर आज यहाँ पर एक दो मुकाबला जीत कर शाम के समय तक अगर यहाँ मुकाबला खेलते हैं तो फिर जो नाइट रजनी कोहली के ऊपर के मैदान के ऊपर उन्हें डेफिनेटली फायदा मिल सकता है। यहाँ का अभ्यास और वहाँ के मैच के ऊपर असर गिर सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर जो हमारी दूसरी टीम है अपनी होम ग्राउंड पर यंग 11 से नावा टीम है इस मैदान के ऊपर जो नावा पहला मुकाबला जो खेला था यहाँ पर टीम है अपनी होम ग्राउंड पर हार चुका है। लेकिन यंग 11 से नावा क्या ये मुकाबला को जीत दर्ज करने के साथ कि आज के दिन के ऊपर क्या सब गुजरेगा ये तो आने वाला समय फैसला करेगा। अभी तक की बात करेंगे तो और जल्दबाजी करें मुकाबला में नक्कीच बाबूशी आपण मैदानावर बघितलं तर पॅव्हेलियन कक्ष उभारण्यात आलेला आहे। प्रत्येक ठिकाणी आपण पाहत आहोत यंग 11 नावा कक्ष पाहत आहोत आपण। त्याचबरोबर गावदेवी क्रिकेट क्लब हाही कक्ष पाहता कारण जो सामना झाला होता तो गावदेवी न्हावा विरुद्ध शेलगर। मात्र शेलगर संघाने पहिल्याच सामन्यामध्ये विजय संपादन केला आणि गावदेवी न्हावा अर्थात आमच्या आशिष पाटील यांचा संघ या ठिकाणी पराभूत झाला। आशिष पाटील यांचंही नाव घेण्याचा अभिमान वाटतोय की या गावामध्ये फार मोठं चांगलं व्यक्तिमत्व आहे। एक जबरदस्त कार्यसम्राट म्हणून ज्यांची ओळख आहे आशिष पाटील आणि आशिष पाटील म्हटलं तर अजनबी ओवळे संघाचे खंदे समर्थक तर त्यांचंही कौतुक करण्यात येते। या स्पर्धेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारे या ठिकाणी पॅव्हेलियन कक्ष सुरेख मैदानावर सावलीची व्यवस्था केली आहे या आयोजकांनी। तर नक्कीच प्रवीण ठाकूर सर आम्हाला या ठिकाणी सूचित करतायत बाबूशा की कामोटे संघाचं या ठिकाणी अभिनंदन करावंसं वाटतंय, कौतुक करावंसं वाटतंय की पहिल्यांदा आमच्या मैदानावर जे आमच्या शब्दांना अर्थातच आमंत्रणाला मान देऊन या मैदानावर खेळण्यासाठी बारक्या कांबळे यांचा संघ उपस्थित राहिल्या कारणानं प्रवीण ठाकूर आपलं नक्की शाब्दिक आभार व्यक्त करीत आहेत। ओव्हर टू बाबूशा। हेलो धन्यवाद। आए हुए तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। जिन दर्शकों इस मैदान के ऊपर देर से तशरीफ रखे उनका भी शुक्रगुजार और पूरी मान्यवर जो हमारे मंच के ऊपर मौजूद हैं। तो चलेंगे यहाँ पर शुरुआत मुकाबला और गेंद बार क्या कामले के हाथों पर जो रायगढ़ के वेस्ट फिनिशर पहले गेंद सीधा बल्ले से खेलने का कोशिश है और बल्ला मुड़ा वहां पर ऑन साइड पर खेला गया। जब तक वाइडिश लगों के फील्डर्स गेंद को कवर करते बल्लेबाज तब तक आसान के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए। तो शुरुआत यहाँ पर 2 रनों के साथ बल्लेबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर विनोद मात्रे और उनका साथ निभाने के लिए प्रेज गुप्ता और हमारे साथी स्कोरर जीत पाटिल। बड़ी बेहतर नाम जीत पाटिल आपकी और बेहतर स्कोरिंग की जानकारी देते हुए लगातार। लेकिन हमारे दूसरे स्कोरर श्रवण सिंह बिल्कुल आपका भी स्वागत है और स्कोरिंग में लगातार तब्दीली होगा यहाँ पर प्रवीण जी। यहाँ पर रिवॉल्व सर बात करेंगे तो नो डाउट। लेकिन चलते इस बार मैदान की तरफ बार क्या कांबले के हाथों पर गेंद और बल्लेबाज फिर से एक बार तैयार है और ये देखिए बार क्या कांबले के ब्रह्मास्त्र ब्लॉकल में गेंद था और लेग स्टंप को काटता हुआ गया। तो आज का पहला मुकाबला सिलगढ़ टीम जीत चुका है और यहां से जो भी टीम मुकाबला जीतेगा बिल्कुल से क्वार्टर फाइनल का मुकाबला उस दोनों टीमों के बीच में देखने को मिलेगा। और अभी तक बात करेंगे बार क्या कामले को पहला सफलता मिलता हुआ यानी यादों का सौगात लिया, दुआ की बरसात लिया और लाख कोशिश के बाद विनोद का सफलता लेते हुए गेंदबाज वार क्या। लेकिन से यंग 11 से नावा टीम को अगर बड़ी टोटल की तरफ पहुंचना है तो रिवल सर कहते हैं ना कलियों की निखार से सवाब नहीं आता और ऐसी बल्लेबाजी से गेंदबाज को दबाव नहीं आता। अगर फील्डिंग का पाबंदी है 5 ओवर का मुकाबला है, अगर दबाव डालनी है तो कहीं ना कहीं 1-2 बड़ी हिट है वो भी गैप तलाश करने होगा। अगर विकेट का सिलसिला इधर रहेगा तो फिर मुश्किल बनेगा। परेश मात्रे जिनके चेहरे पे मुस्कान अभी तक हम उम्मीद करेंगे यह टीम बड़ा बेहतर टीम है जिस कोशिश में कहीं मर्तबा कामयाब भी हुए और कहीं मर्तबा नाकामयाब भी हुए। ये तो क्रिकेट का पहचान है दोस्तों। और ये देखिए नावा टीम यहाँ पर गलती करते जा रहे हैं और वार क्या कामले को वेग टू वेग दूसरी सफलता।
टोटल यहाँ पर 3 रन बन चुका है और यहाँ पर विकेट का बात करेंगे तो इस बार पर दूसरा विकेट खोता हुआ तो यहाँ पर यंग 11 नावा टीम को अगर एक सम्मानजनक टोटल की तरफ पहुंचना है तो और रिवॉल सर कहते हैं ना क्रिकेट में सबसे बड़ा साझेदारी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक साझेदारी दोनों बल्लेबाज को बनाना होगा। कहते हैं साझेदारी एक इतनी ताकत बड़ा ताकत होता है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब नावा जिन्होंने मिलकर इतना बड़ा टूर्नामेंट बनाया तो इसके लिए मिलकर आपको यहां पर एक साझेदारी बनाना होगा दोनों बल्लेबाज को। यहां पर वेक फुट पर बल्लेबाज हट कर खेलने का कोशिश था शॉर्ट कवर तैनात कोई गलती नहीं शॉर्ट कवर के फील्डर से और थोड़ा सा कड़ी धूप में मुश्किल होता होगा खिलाड़ियों को यहां पर क्रिकेट खेलना लेकिन भूलना नहीं चाहिए हिंदुस्तान टीम भी ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ इसी कड़ी धूप पर मुकाबला खेल रहा है और उठाकर खेला गया गेंद के नीचे फील्डर्स लेकिन फील्डर से काफी दूर कुछ नए चेहरे काम उठे टीम में क्योंकि काफ़ी खिलाड़ी थक चुके हैं और रिवॉल सर जैसे किसकी जॉब भी रहता है हर मैच में हर दिन क्रिकेट खेलना मुश्किल है इसलिए नए खिलाड़ियों को भी मौका मिलता है जिसका फ़ायदा उठाना चाहिए लेकिन अभी तक जो टॉस हारने के बाद यहाँ पर यंग 11 नावा टीम ने इसका कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाया। पहला ओवर का खेल समाप्त होने तक 5 रन बनाकर और 2 विकेट खोए हैं और गेंदबाजी के लिए इस बार सुरक्षण जिनकी लारा के नाम से वाकिफ हैं सुरक्षण देखते हैं इस बार जो ब्लॉक हॉल के मास्टर गेंदबाजी के लिए माने जाते हैं और देखते हैं उनके गेंदबाजी से इस बार अंपायर से बातचीत करते हुए सुरक्षण अनुभव उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं लेकिन इस लेडीज अंपायर से ज़्यादा वाकिफ नहीं होंगे क्योंकि इस साल शुरुआती अंपायर को काफ़ी जगह मौका मिला जैसे उइगर के मैदान के ऊपर मेरे नज़रों से देखने के हिसाब से उसके बाद खिड़ुकपड़ा के मैदान के ऊपर 4-3 बिल्कुल समय पर नेहा मैडम मिर्जा मैडम थे लेकिन यहाँ पर श्रुति मैडम जुड़ चुके हैं अंपायरिंग के लिए और उठाकर खेला गया गेंद को उस लॉन्ग सीमा रेखा तक वार क्या कामले जब तक उनके हाथों से गेंद आता दोनों बल्लेबाज अपने जगह पर सुरक्षित है 2 रन चुराते हुए 2 रनों के साथ यहाँ पर टीम का टोटल 7 रन। बात करेंगे पिछली ओवर का वार क्या कामले जब पहली गेंद के ऊपर 2 रन मिला था तो फिर से यंग नावा टीम को यहाँ पर मौका है एक 5 ओवर का मुकाबला है कम से कम 50 के ऊपर और यहाँ पर जगह बनाकर खेलने का कोशिश और ओवर थ्रो खराब नहीं तो यहाँ पर बल्लेबाज शायद रन आउट बन सकते थे ये चीज का पर ध्यान रखना होगा दोनों बल्लेबाज को। भर क्या कांबले जैसे उस टीम में परेश मात्रे जैसे सचिन गोहारी जैसे दिग्गज खिलाड़ी कम से कम उनके सामने 60 या 65 रनों का टारगेट रखना चाहेगा यहाँ पर। बल्लेबाज अमित हवा में गेंद वार क्या कामले कोई गलती नहीं और लगता हुआ यहाँ पर तीसरा झटका। तो बिल्कुल से बात करेंगे मुकाबला थोड़ा देर से शुरू हुआ लेकिन कामोटे टीम यहाँ पर इस गेंदबाजी में कहर बरसाते हुए लेकिन अभी तक मैदान के ऊपर विनोद मात्रे मौजूद हैं लेकिन एक तरफ से लगातार विकेट का सिलसिला। विनोद मात्रे खेलना चाहते थे कहीं गेंद निकला कहीं अपने पोलो तरह में यहाँ पर सुरक्षण गेंद को लेते हुए लेकिन अभी भी टीम का स्कोर रोका हुआ है 8 रन और 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद। तो आउट होने वाले बल्लेबाज की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रयास गुप्ता और विजय पाटिल सुमित पाटिल लेकिन इस बार नए बल्लेबाज धन सिंह जो 5वां नंबर के लिए बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर उतरे हैं नॉन स्ट्राइक पर है लेकिन इस बार विनोद स्ट्राइक पर है। एकमात्र सलामी बल्लेबाज कट खेलने का कोशिश है लेकिन गेंद थोड़ा सा नीचे रहा बल्लेबाज को चकमकाया विकेट कीपर के पास निकला और विकेट कीपर ने बाकी के काम बेहतर निभाते हुए। ओवर का अभी भी अंतिम गेंद
और टोटल बात करेंगे अभी भी 8 रन और फील्डिंग की जो 52 का सत्र रहता है वो यहां से समाप्त। तो लगे गेंद हवा में और लगता हुआ यहां पर चौथा झटका और लारा को मिलता हुआ दूसरा सफलता। बिल्कुल से यहाँ पर रिवर्सर बात करेंगे तो इस दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर जितनी भी बल्लेबाजी यहाँ पर की साझेदारी देखने को नहीं मिला, जो कल हिंदुस्तान टीम में हमने कमी देखा। साझेदारी जैसे फुलर कांटे आपने देखा होगा अजय देवगन की, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को साझेदारी बढ़ाना चाहिए और फिर हद से आगे जो टोटल के बाद हमने बताया 60 या 65 रनों के वो शायद आसान हो सकता है, लेकिन दूसरा ओवर के लिए यहाँ पर वारक्या कामले टीम के लिए तीसरा ओवर है। और देखिए यहाँ पर ब्लॉक हॉल में गेंद था लेकिन लेग स्टंप को छोड़ता हुआ और गेंद यहाँ पर वाइड करार देते हुए, क्योंकि जब भी लेग साइड पर लेग स्टंप को गेंद छोड़ता हुआ जाएगा इसके लिए माफी नहीं, अंपायर का फैसला वाइड आएगा और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और देखिए यहाँ पर बल्लेबाज लेग भी फर्स लगता हुआ यहाँ पर 5वां झटका। और बिल्कुल सी यहाँ पर आधे टीम घर वापस जा चुके हैं, लेकिन टॉस हारने के बाद यहाँ पर यंग 11 नावा टीम है जिनकी कप्तान इंतजार कर रहे थे कि इस दोनों बल्लेबाज का ऐसा बल्लेबाजी करें जो जख्म यहाँ पर टॉस हारने का मिला है उस पर मरहम लगा सके, लेकिन अभी तक जख्म पर नमक छेड़ते हुए यहाँ पर कामोडी टीम के गेंदबाज वारक्या कामले जिनकी गेंदबाजी के सामना करना इतनी आसान नहीं है। मैं पहले बोल चुका हूं यहाँ पर रायगढ़ के स्टार में इनका नाम आता है, जैसे आकाश तारेकर, विशाल जितेकर, ओमकार पाटिल, उस्मान पटेल से ऐसे दिग्गज खिलाड़ी में से इनका नाम और जिनकी पहचान इस मैदान के ऊपर। और यहाँ पर देखो निचले क्रम के बल्लेबाज जब मैदान पर आएंगे इसी तरह की डॉट गेंद देखने को मिलेगा मैदान के ऊपर, लेकिन नावा टीम को इस डॉट गेंद से बचना होगा। जैसे कहते ना दोस्त सांप से दोस्ती सफेरा से खतरा, तो डॉट गेंद से दोस्ती रिवर्सर नावा टीम के लिए बन सकता है खतरा। बैक टू बैक डॉट गेंद है और टेनिस क्रिकेट लाइव है संतोष नानेकर जिसकी ओनर्स हैं और जो ऑपरेटर यहाँ पर अक्षय, और हम देखते हैं अक्सर समय शाहरुख शेख भी घर बैठकर जो इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे होंगे, उनका भी स्वागत है। और हमारे पुलिसकर्मी ऑफिसर साहब यहाँ से हमसे अलविदा लेते हुए आपका भी शुक्रगुजार है, क्योंकि आप ना होते तो शायद हम चैन का नींद नहीं सो सकते, शायद आज कोहली कोपर के मैदान तक भी कमेंट्री करना मुश्किल होता। यही है पहचान, देश के लिए जियो जान लगा देते हैं। और हिंदुस्तान में जितने भी हैं इंसान चैन का नींद सोते हैं, फिर भी उनकी जो कड़ी मेहनत है, शायद रिवॉल्सर जितना भी तारीफ किया जाए हमारे पास शब्द कम ही रहेगा। हमारे सेना देखिए बॉर्डर पर है, हम एंजॉय कर रहे हैं इधर से बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक के साथ है। और देखिए यहाँ पर एक रन शायद आज नेहा मैडम, मिर्जा मैडम भी और यहाँ पर देखिए टीम का टोटल शायद यहाँ पर थोड़ा सा नाजुक हालत है यंग एक्सिस 11 नावा टीम के लिए, और टोटल जा पहुंचा यहाँ पर 12 रन। और रिवल्सर वही बात है 11 रन, लेकिन अभी तक बात करेंगे तो कोई बाउंड्री नहीं, लेकिन बचा हुआ यहाँ पर 12 गेंद चलते हैं रिवल्सर की तरफ। लेकिन यहाँ से यंगस्टर्स यानी
11 नावा टीम इंतजार करेगा, क्या कोई ऐसा बल्लेबाज मैदान के ऊपर आएगा? जैसे कहते ना इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद है, तो हमारे प्रवीण ठाकुर साहब सोच रहे होंगे कि हमारा टीम बाउंड्री कब लगाएगा, क्या मुकाबला समाप्त होने के बाद? बिल्कुल सही डायलॉगबाजी हे बाबूशाह की द्वारा आपण या ठिकाणी जबरदस्त डायलॉगबाजी पाहिली. खऱ्या अर्थानं 2 षटकां 3 षटकांची समाप्ती, धावफलकावर धावसंख्या 11. चौथे षटकातील पहिल्या चेंडूवर प्रतियाला डीप एक्स्ट्रा कव्हरकडे चेंडू फेकलाय. केमनन खेळून काढल्यानंतर मिळाली पुन्हा एकदा 1 धाव. गोलंदाज पाहायला मिळतो तो दैवत, कामोठे संघाचा एक म्हणून नावाजलेला गोलंदाज दैवत चौथं षटक फेकण्यासाठी येतोय. तर धावफलकावर धावसंख्या 12. फलंदाज बाद झालेत विचार केला तर फलंदाजांचा तब्बल फलंदाज 6 बाद झालेत आणि 12 धावा. म्हणजेच बाबूशाह अतिशय खराब आणि बिकट अवस्था झाली आहे, ती म्हणजेच न्हावा संघाची, यंग 11 न्हावा. आज आपण या स्पर्धेमध्ये आजच्या दिवसात 3 या गावातले संघ खेळताना दिसतील. पहिला गावदेवी न्हावा संघ पराजित झालेला आहे, त्यानंतर तो दुसरा संघ खेळतोय तो यंग 11 न्हावा आणि तिसरा नटराज न्हावा. तर मात्र चेंडूला उचली देतोय शॉर्ट पिच चेंडू. नक्की चेंडू जातो यष्टिरक्षकाच्या हातात. फर्स्ट बीमर वॉर्निंग असणार आहे दैवत या गोलंदाजाला. पंच कैकशा मिर्झा मॅडम आणि आपण पाहत आहोत श्रुती जकोल या 2 पंचांनी दिलेली वॉर्निंग दैवतला, कारण फर्स्ट बीमर फॉर यू वॉर्निंग. मात्र चेंडूवर पे चेंडू जातो लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे. 1 बाउंस, सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी चौकार. डीजे मास्टर बऱ्याच उशिरानं कालावधीनं 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर पाहायला मिळालेला पहिलाच चौकार आणि या चौकाराच्या साह्यानं धावफलकावर धावसंख्या 16 पाहायला मिळता येतं. आमचे स्कोरर अप्रतिम स्कोरिंग करत असताना आपण पाहतो जित पाटील आणि श्रवण सिंग एक या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्कोरिंग करताना आणि समालोचन करत असताना आमचे मित्र बाबूशाह आणि रवींद्र म्हात्रे ओवले. घेऊन चलतो मैदानाकडे दैवत यांचा पुढचा चेंडू. आता मात्र सुरेख चेंडू, चेंडू आतमध्ये होतोय, इन स्विंग होत आहे, अचूक टप्प्याचा चेंडू. फलंदाज फक्त पाहत राहिलाय, फलंदाज राजेश निर्धाव चेंडू खेळतोय. 16 धावा धावफलकावर 4थं षटक चालू असताना ज्या प्रकारे गोलंदाज बारक्या कांबळेने गोलंदाजी केली आहे मित्रांनो, 2 षटक फेकलेत आणि धावा फक्त खर्च केल्यात या बारक्यानं 8 धावा. चेंडू गॅप शोधतोय फलंदाज राजेशनं पॉइंटच्या दिशेने चेंडू खेळून काढल्यानंतर चेंडू जातो सीमा रेषे लगत, परंतु या चेंडू जवळ 2 धावा पळून काढल्या आहेत. डीजे मास्टर थांबायचे आहेत, डिक्लेअर फटका नाहीये, 2 धावा पळून काढल्या आहेत. आउटफील्ड थोडी खराब असल्या कारणानं या ठिकाणी आपण बघितलं तर 3 धावा पळून काढल्या आहेत. मापे 3 धावा आणि या 3 धावांच्या साह्यानं धावफलकावर तर मॅडम आउटफील्ड थोडी खराब असल्या कारणानं या ठिकाणी पंचांचा इशारा आलाय की या ठिकाणी 4 धावांचा, तर 4 धावांचा इशारा डीजे मास्टर आपल्याला संधी असणार आहे. येस 3 धावा, राईट साइड, गुड डिसिजन. तर चौकारासाठी माफी मागितली आहे मॅडमने. 3 धावांचा इशारा पळून काढल्यात. दैवत 3 धावा आहेत. लक्ष केंद्रित करा मैदानात. तर आमचे स्कोरर अप्रतिम स्कोरिंग करतायत, चांगला लक्ष आहे, परंतु खेळाडूंचं लक्ष असणे फार गरजेचं असणार आहे. 3 धावा पळून काढल्यात. श्रुती जकोल यांचा इशारा 3 धावांचा आलेला. असं वाटत होतं की चौकार, पण म्हणतो मॅडम त्या ठिकाणी आउटफील्ड थोडी खराब असल्या कारणानं इशारा अर्थातच निर्णय मागे घेऊन 3 धावांचा इशारा केलाय. मात्र चेंडू पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू बॅक, आता डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं बॅकवरच्या दिशेनं मारला फटका. चेंडूवर 2 धावा पुन्हा एकदा पळून काढल्यात. या 2 धावांच्या साह्यानं मात्र धावफलकावर एकूण धावसंख्या आपण पाहत आहोत 21 धावसंख्या धावफलकावर. 6 बाद 21 म्हणजेच बाबूशाह विचार केला 7व्या क्रमांकावर आणि 8व्या क्रमांकावर जे आले 2 फलंदाज कुठेतरी चांगली कामगिरी करताना दिसत आहेत, चांगली भागीदारी करताना दिसत आहेत. ज्यावेळी संघ अडचणीत सापडला आणि त्या अडचणीत सापडला असताना 4थं षटक समाप्त आणि धावफलकावर धावसंख्या 21.
21 runs, loss of 6 wicket, and last over in progress, exactly 5 overs in the progress. त्याचं शेवटचा अंतिम षटक घेऊन येतोय. How to do this bowling? The bowler names the last over of this match. The first inning of this last over. गोलंदाज येतोय पहिल्याच पूर्वार्धातला शेवटचं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज चेतन. धावफलकावर धावसंख्या 4 षटकांची समाप्ती 21 अतिशय सुरेख आणि चांगल्या पद्धतीने झगडून ठेवलंय कामोठे संघाच्या गोलंदाजांनी. ते आपल्या घरच्या संघाला घरच्या मैदानावर खेळत असताना यंग 11 नावा संघाच्या खेळाडूंना. एक यजमान, एक पाहुणा संघ तर एक घरच्या मैदानावर घरचा गावचा संघ खेळत असताना पण चेंडू सोडून देतो या ठिकाणी फलंदाज. निर्धाव चेंडू. फलंदाजाला असं वाटत होतं की ऑफस्टंपला चेंडू बाहेरून चालला, स्क्वेअर चेंडू होणार, परंतु या ठिकाणी चेंडू योग्य लाईन मध्ये योग्य रेषेत. डॉट चेंडूची समाप्ती. पुन्हा एकदा ऑफस्टंपला ब्लॉक हॉल चेंडू. अप्रतिम गोलंदाजी केली जाते. स्लॉग ओव्हर अंतिम हाणामारीच्या षटकामध्ये 2 चेंडू बॅक टू बॅक निर्धाव. सुरेख गोलंदाजी. 21 धावांवर थांबावं लागतोय खऱ्या अर्थानं यंग 11 नावा संघाला. शांत क्रिकेट पाहूया पुन्हा एकदा. आता मात्र सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतो फलंदाज, परंतु या ठिकाणी चेंडू ऑफस्टंपला 3 चेंडू इकडे निर्धाव स्वरूपात. चेंडू बॅटची काढा घेऊन थडम्यांच्या दिशेने चेंडू जातोय. जोपर्यंत चेंडू पकडणं फेकणार तोपर्यंत पलून काढली 1 धाव आणि या एका धावेच्या साह्याने एकूण धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते ती धावसंख्या 22. अतिशय कमी धावसंख्या, अतिशय छोटी धावसंख्या मिळण्यानं कामोठे सारख्या संघासमोर खेळत असताना यंग 11 नावा संघ पूर्णपणे चाचपडत पूर्णपणे मिळण्यानं दबावाखाली फलंदाजी करतोय. कारण असं विचार केला तर फलंदाजाने जी सुरुवात केली ती सुरुवात खराब केली. गोलंदाज बारक्या कांबळे पूर्णपणे हवी ठरला. गोलंदाज बारक्या कांबळे पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं. या गोलंदाजानं कुठल्या प्रकारचे मोठे फटके मारून दिले नाही. आता चेंडू मिड विकेट टेस्ट ट्रायल होतोय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतो, चेंडू उचलतोय, परंतु थोड्या ठिकाणी दिसायला आणि खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण. 3री धाव घेण्याचा प्रयत्न. फलंदाज धावबाद. वन शॉट रन, 1 धाव कमी. तर नक्कीच सुरेख लक्ष आपण पाहत आहोत श्रुती जकुल मॅडमचं या ठिकाणी पंचांच्या भूमिकेत. आणि मिळाली 1च धाव. एका धावेच्या साह्यानं 23 धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते. 23 रन्स, व्हेरी लो स्कोअर. VC नाव ऑन द स्कोर कार्ड. खराब फलंदाजी केली खऱ्या अर्थानं यंग 11 नावा संघानं. खराब फलंदाजी पाहायला मिळाली या मैदानावर घरच्या मैदानावर खेळत असताना. आपण विचार केला तर गावदेवी नावा संघाने सुरेख फलंदाजी केली होती, परंतु यंग 11 नावा संघ जुनी जितक्या हव्या तितक्या धावा जमू शकला नाही. चेंडू अर्थातच लॉंग ऑफ कडे जातोय तोपर्यंत सुलक्षण चेंडू फेकतोय. या पालून काढल्यात 2 धावा आणि 3री धाव घेताना फलंदाज बाद. DJ Sandy गणपती डीजे मास्टर पूर्वार्धाचा खेळ संपतोय. पूर्वार्ध संपलाय. कामोठे संघानं क्षेत्ररक्षण करत असताना ज्या प्रकारे आमंत्रित केले फलंदाजीसाठी यंग 11 नावा संघाला आणि यंग 11 नावा संघ आपल्या घरच्या मैदानावर फक्त आणि फक्त त्या ठिकाणी 25 धावा जमू शकला आणि 26 धावांचं छोटं आणि मापक असं आव्हान मी म्हणजे कामोठे संघासमोर ठेवलंय. आणि हे छोटं आव्हान असणार आहे या मैदानावरचा. नाही ते चौकार दिला होता त्यांना वाटलं तिकडे चौकार आहे ना, आउटफिल अशी वरती आहे ना.
तर 25 धावा फलकावर 26 धावांचं छोटस आव्हान समोर ठेवलंय. या पुढील लढत असणार आहे ओवळे चंदन स्मृती ओवळे विरुद्ध डोंगरी 11 डोंगरे. डोंगरी संघाचा संघटक या ठिकाणी उपस्थित आहे. तर नक्कीच आपण पाहणार आहोत. तर डोंगरी संघाचा कर्णधार किशोर असेल तर किशोरला आपल्याला आयोजकांच्या वतीनं पहिला कॉल असेल की आपण आमच्या समालोचन कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हायचं आहे. तर आज आपण पाहणार होतो चंदन स्मृती ओवळे संघ आणि या डोंगरी संघ. फार मोठी लढत पाहायला मिळेल बाबूशा. खऱ्या अर्थानं मोठी लढत या मैदानावरची असेल. तर कामोडे संघाचा विचार केला. कामोडे संघासमोर गोलंदाजी करत असताना पहिला षटक फेकला बारक्या कांबळेनं. 5 धावांचा षटक 2 सफलता. त्यानंतर सुलक्षण उर्फ लारा याने अतिशय सुरेख गोलंदाजी फेकली. 3 धावा देत 2 सफलता. परंतु पुन्हा एकदा बारक्या कांबळे वैयक्तिक दुसरे षटक फेकण्यासाठी आला. त्याने 3 धावा 2 सफलता. एकूण बारक्या कांबळेने 8 धावा 4 सफलता. सुलक्षणने 3 धावा 2 सफलता. परंतु दैवतने धावा खर्च केल्या 10 आणि शेवटचा गोलंदाज हाणामारीचा स्लॉग ओव्हरचा षटक चेतनने फेकला. त्यामध्ये 4 धावा आणि 1 सफलता. एकूण गोलंदाजाने केलेली सुरेख कामगिरी, अप्रतिम कामगिरी आणि फक्त धावसंख्येचा पहिला पूर्वार्ध आटवला गेला तो फक्त 25 या धावांवर आणि 26 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात कामोडे संघाचे सलामीचे फलंदाज बारके आणि सुबोध मैदानात जात असताना. तर पाहूया या 26 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी आणि अर्थातच या पाठलाग करण्यासाठी जे फलंदाज कशा प्रकारची फलंदाजी करतील आणि गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षण कशा प्रकारचं होणार याचं धावतं वर्णन ऐकण्यासाठी पुन्हा एकदा बोलतोय आमचे हिंदी समालोचक बाबूशाह यांच्याकडे. हेलो, धन्यवाद रुबल सर. तो आए हुए तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है और जिन दर्शकों इस मैदान के ऊपर तशरीफ रखे उनका भी शुक्रगुजार है. लेकिन यहाँ से अगर निराश होंगे तो यंग एक्सिया यानी 11 से नवा टीम के समर्थक जिन्होंने जियो जान के साथ यहाँ पर सानो सूरत के साथ टूर्नामेंट का आगाज है, लेकिन उनके खिलाड़ियों ने यहाँ पर से निराश किया क्योंकि 25 रन बनाने के बाद 26 रनों का एक छोटा सा टारगेट से टेनिस क्रिकेट लाइव है जिनके माध्यम से घर बैठकर इन दर्शकों इस मैच का आनंद ले रहे होंगे. लेकिन से टेनिस क्रिकेट के लाइव के जो मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं, कैमरामैन आपसे गुजारिश होगा जब भी इनिंग समाप्त होता है आपको कमेंट्री बॉक्स की तरफ से कैमरा लेना होगा. कैसा ट्रॉफी, कैसे आयोजन से, कौन है कमेंटेटर, कौन है स्कोरर, कौन है आयोजक और कौन है मेहमान मैच के ऊपर, ये सब चीज है क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से बेहतर लगता है देखने में रिवॉल्व सर. और शायद जाएंगे पर मैदान के ऊपर छोटा सा टारगेट है. इस छोटे से टारगेट को कितना मुश्किल बनाएंगे गेंदबाज हितेंद्र पाटिल लंबे कट के गेंदबाज हैं, लेकिन बल्लेबाजों ने निराश किया और टॉस हारने के बाद जो बल्लेबाजी का फासला मिला था. और देखिए यहाँ पर डॉट गेंद खेलते हुए बल्लेबाज, लेकिन अगर ये टोटल यहाँ पर 50-45 का भी होता तो रिवॉल्व सर ये डॉट गेंद का मोटे टीम के लिए मुश्किल बनाता. और बार क्या काबले जैसे बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर हैं, लेकिन अच्छे मौका है यहाँ पर दूसरे बल्लेबाज सुबोध के लिए यहाँ पर टीम को आखिरी समय तक जीत दिलाकर वापस आना. लेकिन देखो हमारे दोनों अंपायर यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ पर कि उछाल थी गेंद में सर के ऊपर से, तो यहाँ पर से वाइड गेंद से और 1 बाउंस का यहाँ पर चेतावनी देते हुए लंबे गेंदबाज हैं जिनके पास कंधों का इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं, लेकिन गेंद में ज़्यादा उछाल था और इस उछाल से यहाँ पर खराब गेंद. इस बार अच्छी गेंद, हल्के से बल्ले का शायद एज लिया, नहीं तो मुश्किल बन सकता था. यहाँ पर से लेग विफर का भी मौका बन सकता था. किस्मत मेहरबान बल्लेबाज पहलवान. और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों, डोगरी टीम हम ओले के बीच में मुकाबला खेला जाएगा. तो दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश है आइए टॉस के लिए यहाँ पर जब भी ओला टीम का नाम आता है मैदान के ऊपर, महेश मात्रे, संतोष मात्रे शब और रिवल मात्रे शब हमारे साथ में जुड़े हैं. इनका चेहरा सामने आता है. वार क्या कामले देखो, जवाबी हमला और गेंद एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा वार 4 रन. और देखिए यहाँ पर बार किया कामले का दिग्गज बल्लेबाज, जैसे देखे गेंद की लंबाई था, फ्लाइट था, प्लेसमेंट किया, सीधा वल्ले से खेला गया और शायद
टीम का टोटल जा पहुंचा अभी 6 रन। और यहां से बिल्कुल से नावा टीम के खिलाड़ियों को हौसला नहीं हारना चाहिए। क्रिकेट है, क्रिकेट में ऐसा कुछ होता रहता है, लेकिन सीख लेना चाहिए। अब जब बड़ी टीम के साथ मुकाबला खेल रहे हो, कम से कम टारगेट और साझेदारी कैसा बनाना चाहिए। जो ये दोनों बल्लेबाज के बीच में साझेदारी बन रहा, ये साझेदारी यंग 11 से नावा टीम के बीच में नहीं दिखा। रिवॉल्वर इसलिए कहते हैं दिल ने जिसे चाहा जान से ज्यादा, और वही रुलाता है सबसे ज्यादा। जिस बल्लेबाज के ऊपर नावा के पूरी दर्शक यहां पर आया विश्वास के साथ बैठे थे, लेकिन उनकी विश्वास को तोड़ा। लेकिन जो विश्वास वारकिया कामले के ऊपर है कामोडी टीम का, वो यहां पर मैदान के ऊपर देखते हुए धन्यवाद। लेकिन नावा के डीजे मास्टर अभी भी मूड में हैं, उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। और टोटल पहुंचा यहां पर 12 रन बगैर किसी नुकसान से, और 26 रनों का जो टारगेट था। और ओले टीम के कप्तान को बुलाना चाहूंगा यहां से, और डोंगरी टीम के कप्तान से एक बिग फाइट मुकाबला नो डाउट से आज का दिन का जो तीसरा मुकाबला होगा। और पहला मुकाबला सेलगर टीम जीत चुका है, और शायद अभी तक तो लग रहा है कामोडी टीम जीत के करीब है। अगर ये मुकाबला भी दूसरे राउंड पर कसमाकस होगा, लेकिन चलते हैं यहां से सुनने के लिए रिवॉल्वर सर के पास, क्योंकि 14 रन बचा हुआ है। धन्यवाद भविष्य। अतिशय आपण पाहता एकतर्फी सामना पाहायला मिळतोय। मित पाटील आणि गोलंदाजीसाठी ते दुसरा षटक फेकतोय। पहिला चेंडू प्रहार करतोय फलंदाज सुबोधच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय खानकडे षटकार। धन्यवाद डीजे मास्टर। नक्कीच चेंडू अतिशय दूरवर जाऊन पडलाय, परंतु चेंडू होतोय। त्या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य भविष्य आपण बघितलं तर लाईव्ह टेलिकास्ट www.tennis.in च्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रावर या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण पाहायला मिळत आहे। तर पाहूया पुन्हा एकदा गोलंदाज मित पाटीलचा चेंडू, तर सुबोध ऑन फायर, सुबोधच्या बॅट मधून चेंडू जातोय स्क्वेअर क्षेत्राकडे, सीमा रेषेबाहेर 6 धावांसाठी दुसरा षटकार। तर नक्कीच या स्पर्धेचं अजून एक वैशिष्ट्य मापेत चौकाराचा इशारा येतोय पंचांचा। आपण पंचांच्या भूमिकेत खास वैशिष्ट्य मित्रांनो, या स्पर्धेमध्ये 2 लेडी अंपायर पाहायला मिळत आहेत, कैकशा मिर्झा आणि दुसऱ्या पंच श्रुती जकुल मॅडम। म्हणजे 2 पंचांच्या भूमिकेत अगलं वेगळं आयोजन आपण पाहायला मिळतोय। दरच्या आयोजक सर्व गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब नावा संघाच्या आयोजकांनी आगली वेगळी संकल्पना या ठिकाणी आखण्यात आलेली आहे। सुरेख आयोजन, श्रीमंत स्पर्धा, लाईव्ह प्रक्षेपण, पंचांच्या भूमिकेत लेडी अंपायर आपण पाहत आहोत। 1,11,111चं बक्षीस, दुसरा क्रमांक 55,555 आणि मॅन ऑफ द सिरीज LED TV। तर आता मात्र सन्मानपूर्वक चेंडू सुबोध याने खेळून काढल्यानंतर मिळाली 1 धाव जिंकण्यासाठी गरज असणार आहे। 3 धावांची गरज, 3 धावांची गरज असणार आहे जिंकण्याकरिता। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅट्समॅन साठी मोबाईल ही या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे। आकर्षक चषक आपण पाहत आहोत, जबरदस्त ट्रॉफीज या सामन्यासाठी पाहायला मिळत आहेत। 3 धावांची गरज असताना पुढचा चेंडू, चेंडू प्रहार बारक्या कांबलेनं स्ट्रेट ड्राईव्ह केलाय, चेंडू जातोय सीमा रेषेबाहेर, 6 धावांना विजयी फटका, कामोडी संघ विजयी होतोय। धन्यवाद डीजे मास्टर। याच दरम्यान चंदन स्मृती ओले संघाचा संगणक प्रमोद गरे ठिकाणी उपस्थित आहे। तर डोंगरी 11 डोंगरी संघाचा संगणक किशोर घरात हे उपस्थित आहेत। आयोजकांना विनंती असेल आपण 2 संघांच्या अर्थातच कर्णधारांच्या दरम्यान नाणेफेक करून घ्यायचं आहे। या सामन्याचा सामनावीर हिरो, अष्टपैलू कामगिरी करणारा हिरो ठरलाय नो डाऊट बारक्या कांबले, ज्याने गोलंदाजी करत 8 धावा आणि तब्बल 4 सफलता आणि फलंदाजीच्या जोरावर 16 धावांची जबरदस्त खेळी करणारा बारक्या कांबले ठरला या सामन्याचा सामनावीर। सो बारक्या कांबले, कम ऑन द स्टेज अँड कलेक्ट युअर मॅन ऑफ द मॅच प्राइज। बारक्या कांबले या पण आणि आपला सामनावीरचा किताब, सामनावीरचं बक्षीस स्वीकारावा। तर विनंती करेन आमचे आयोजक
ज्यांनी या नक्कीच गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब न्हावा या मंडळाची निर्मिती केली आहे ते संजय ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते बारक्या कांबळे या खेळाडूला मॅन ऑफ द मॅचचं बक्षीस बाल करताना. बारक्या कांबळे लाईव्ह प्रक्षेपण आहे तर प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी नक्कीच घाबरतोय.